नमस्कार। हमारे देश के कॉकरोचों यानी काकरोच जनता पार्टी बहुत दिनों से आप इतने दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब से सीजीआई ने बोला है काकरोच है यहाँ के आलसी हुआ, तब से काकरोच जनता पार्टी बनी। उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, अब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह होने लगे हैं। नीट पेपर लीक होता है और उसमें काकरोच जनता पार्टी पूरे स्टूडेंट के समर्थन में आती है और बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों का सवाल है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। बहुत अच्छा चला था और मैं भी सपोर्ट करने लगा था सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि मैं भी कभी यूपीएससी की, पीसीएस की, आरओ एआरओ की तैयारी करता था तो बहुत सारे पेपर लीक भी हुए थे, मेरा भी टाइम बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि काकरोच जनता पार्टी जब पहले बनी थी और उसके बाद जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पहले स्टूडेंट का मुद्दा लेके आए थे, अब पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। पहले काकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करी थी, ना तो किसी जाति को, ना तो किसी धर्म को, ना तो किसी को टारगेट नहीं करे थी। आज वो सबको टारगेट कर रही है। देखिए दोस्तों, सोनम वांगचुक जी जो क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, लद्दाख के भूख हड़ताल पे 18 दिनों तक रहे और सरकार मतलब वहां की दिल्ली की सरकार बोले कि मैं इन्हें मरने नहीं दे सकती, इसलिए उन्हें उठा लिया गया। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जाके अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन अभिजीत दीपके, क्या उसके मन में हमेशा से सनातन विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, आरएसएस विरोधी, उसके बाद राम विरोधी, क्या उसके मन में हमेशा से ही था? जी हाँ, हमेशा से ही था। क्यों? क्योंकि जो एजेंडा होता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। आपने देखा है कि चाहे वो बीजेपी का हो आदमी, चाहे हिंदू मानने वाला, हिंदू धर्म कोई भी हो, सबने कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। लेकिन आज आज लेफ्ट और राइट विंग वाले जो वही बचे हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जो सच में शिक्षित है, सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो वहां पे गए थे? नहीं गए थे। यहाँ पे दोस्तों बीजेपी पार्टी मान लीजिए गलत कर रही है। मैं भी चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? शिक्षा में बीजेपी इसमें बहुत ही लॉस काम करी है और मैं खुद बीजेपी का विरोध करता हूं। उसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के साथ साथ लोग बीजेपी में मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी की मां को गाली दी जा रही है, हिंदू धर्म को गाली दी जा रही है, प्रेमानंद महाराज को गाली दी जा रही है। सोच लीजिए, नीट का पेपर लगता है आरएसएस वालों ने लीक कराया, आरएसएस को गाली दी जा रही है। लगता है राम जी करवाए हैं, राम जी को गाली दी जा रही है। और वो तो छोड़िए, किसी एक समुदाय के बारे में जब बातें कही जा रही है तो लोग सम्मान से खड़े हो रहे हैं और जब भगवान राम की बात आती है तो लोग ताली बजा के हंसते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा जो सीजेपी वालों ने लोगों के ऊपर अंधा होकर मतलब धूल झोंक रहे थे, अभी सबको पता चल गया है दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में एक पॉलिटिकल नारा लग रहा है और हमारे जो दो पप्पू और गप्पू हैं, कांग्रेस वालों और जो सपा पार्टी के जो दो लोग पप्पू और गप्पू हैं, इन लोग को बारे इन्हें तो पता ही नहीं था कि पेपर भी लीक हुआ है। जैसे सीजेपी इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रही थी बच्चों के मांग को लेके, एक भी दिन ना तो अखिलेश यादव जी थे, ना तो राहुल गांधी जी थे। अब उसी में 21 तारीख को ये सब देखा कि 20 तारीख को बहुत ज्यादा सिस्टम फेवर में चला गया स्टूडेंटों का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के आड़ में तो कुछ संसद जलाने की बात हो रही थी और उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव और बहुत सारे ऐसी इंडिया की पार्टियां जो अपना रोटी सेकने के लिए राजनीतिक वहां पे जाती हैं और पीएम आवास के सामने धरने प्रदर्शन देने लगती है। फिलहाल सबको घसीट के काकरोचों को बस में बंद कर दिया गया, उठा के वहां से फेंक दिया गया। आई सपोर्ट दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ना होती तो मान लीजिए नेपाल वाली हालत इंडिया में हो जाती। लोग संसद को फूंक देते, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं को घसीट के वहां पे मारते, उनका मतलब उनको मृत्यु दंड भी दे देते स्वयं। एक हाथ में लोग संविधान ले रहे हैं और दूसरे हाथ में संसद तोड़ने की बात कर रहे हैं। सोच सकते हैं ये देश की युवा है, क्या ये वही पढ़े लिखे युवा है? जी नहीं, आप गलत फहमी में मत पड़िए, ये वही पढ़े लिखे युवा नहीं है। पढ़ा लिखा युवा जो नीट पेपर दिया था वो तो जाके खान सर के साथ डीजे पे डांस कर रहा है, उसका रिजल्ट आ गया है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 टीचर है, क्या एक भी टीचर उसमें पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्या सच में जो पेपर लीक हुआ था वो लोग पहुंचे? नहीं पहुंचे। अरे जिनकी उम्र है 35 साल, वो लोग जाके नीट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नीट वाला पेपर हो गया, सब कुछ हो गया।
माना कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या इस्तीफा दे देने से क्या समस्याएं दूर हो जाएगी? नहीं दूर होगी। जितने भी लोग पेपर लीक करवाते हैं उनके ऊपर एसआईटी जांच बैठानी चाहिए, सीबीआई जांच बैठानी चाहिए, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और अपने एजुकेशन सिस्टम को और भी स्ट्रांग करना चाहिए ताकि भविष्य, बच्चों का भविष्य सुधर सके, बच्चे सच में पढ़ ले। लेकिन आज उनका क्या, जो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनके ऊपर दिल्ली फूकने का आरोप लग रहा है, लाठियां तो दोनों तरह से चली, पुलिस ने चलाया है तो पुलिस ने मार भी खाया है। 100 लोग पुलिस लोग घायल है, 200 स्टूडेंट घायल है। वो 100 लोग पुलिस वाले कौन घायल है, क्यों घायल है? उन्होंने लाठी प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट में आई। तो ये कहना गलत है कि केवल बच्चों पे लाठियां चली। पुलिस वालों की क्या गलती? क्या उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, क्या उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते? सब कुछ पढ़ते, सब कुछ जानते हैं। और उनका क्या, जो सच में पढ़ रहे थे, मान लीजिए सच में कोई पढ़ने वाला हो, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दिया तो वो तो छोड़िए, उसके पूरे खानदान में अब सरकारी नौकरी वाली नहीं मिलने वाली है। उनका भविष्य तो बर्बाद हुआ। नीट का पेपर हो गया, सब कुछ हो गया। जो सीजीआई वाले जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली को फूका है, जो गाड़ियां फूक रहे हैं, पुलिस को तोड़ रहे हैं, जिनका हर एक रिकॉर्ड है, क्या दिल्ली पुलिस उन्हें छोड़ने वाली है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। क्या हिंदू धर्म को टारगेट करके, जिसे लोग लगभग 120 करोड़ लोग मानते हैं इंडिया में, क्या आप उसे टारगेट करके ये क्या अपना जो एजेंडा सेट कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इंडिया कोई नेपाल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में यही करना है कि चींटियों की तादाद चाहे जितनी भी हो जाए, चींटियों की तादाद चाहे जितनी भी हो जाए, घसीट के गन्ना नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ये लोग जितने भी पॉलिटिकल्स विचारधारा रखने वाले लोग, चाहे केजरीवाल का वो जो अभी दीपके हो, चाहे भगवान को गाली देने वाला उसमें बहुत सारे लोग हो, वो लोग, या फिर विरोधी पार्टी हो, हिंदू विरोधी लोग हो, वो लोग सोच रहे थे कि कभी तो इनको हरा नहीं पाएंगे, चलिए बच्चों को मोहरा बना के उनके कंधे पे बंदूक रख के चलिए संसद उड़ाया जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। अभी तो पुलिस थी, सोच लीजिए जिस दिन पैरामिलिट्री मिलिट्री उतरेगी तो तुम लोग का क्या हाल करेगी, अब क्या ही बताए। ठीक है दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी स्टूडेंट हो, अपनी मांग रखिए। इलाहाबाद में जैसे रखी जाती थी वैसे रखिए, विवेक सर जैसे रखते थे, सारे टीचर मिलके जैसे रखते थे, यूपीएसआई के पेपर एग्जाम के लिए रखे थे, पुलिस के लिए रखे थे, आरओ के लिए रखे थे, वैसे रखिए। आपकी मांगे नहीं पूरी होगी? क्या यूपी में पेपर लीक हो गया, क्या उसके बाद पेपर नहीं हुआ, क्या बच्चे फिर उनका भविष्य नहीं हुआ, क्या वो आज नौकरी पे नहीं है? नहीं है, है। लेकिन आप लोग जो और लोग एजेंडा चला रहे हैं ना, वो लोग गलत है। अगर जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है तो टीचर की भी जिम्मेदारी है। टीचर को भी आना चाहिए था प्रोटेस्ट करने के लिए। टीचर तो मौज कर रहा है, उसका रिजल्ट आ गया। अब लोग कौन है जिनको एक अक्षर लेना देना नहीं है, जो ठेला चला रहे हैं और जो बीजेपी विरोध में इतने अंधे हो गए वो जा रहे हैं संसद फूकने के लिए। क्या सही है क्या गलत है आप खुद फैसला कर सकते हैं। फिलहाल ये सबकी विचारधारा हो सकती है, जो सही है वही मैंने बताया, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, ये तो सब जानते हैं कि भगवान को गाली दी गई है, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो देश विरोधी गतिविधियां उनमें शामिल रही है। ठीक है दोस्तों, आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर पिन करें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए काकरोचो